हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यार, बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हर चीज़ पता करने वाले हैं। यार, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। यार, हम यूट्यूब पर नए आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम धीरे धीरे ग्रो करके एक साथ इस चैनल को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे और ऐसी ही वीडियोस हम हफ्ते में 2 लेकर के आएंगे। ये मेरा कमिटमेंट आपसे है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे हम सब ऐसी वीडियोस देख करके अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और अवेयर रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। यार, बरमूडा ट्रायंगल इतना फेमस क्यों है? क्यों लोग इसके बारे में बात करते हैं? क्यों लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं? यार, इसके पीछे की बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, शिप्स इस एरिया में जैसे ही आते हैं वो गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए फिर कोई और शिप वगैरह जाता है तो भी वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर कई लोग, कई हज़ारों में लोग मर चुके हैं। कई सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, वो सब यहाँ पर आकर के तबाह हो चुके हैं, जिनका कभी आज से आज तक यहाँ पर कभी भी उनका नामो निशान नहीं है। लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाए, साइंटिस्ट जो भी हैं कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए कि वो कहाँ पर है, वो लोग कहाँ गए, वो एयरक्राफ्ट्स, वो शिप्स कहाँ गए, कोई नहीं जानता। कहीं लोग इस जगह को एलियन से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर एलियन आते हैं और शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और लोगों को लेकर के अपने ग्रह पर चले जाते हैं, ताकि वो हमारे इंसानों के बारे में जान सके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। ऐसे ऐसे दावे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं और इसको पैरेलल वर्ल्ड से भी कनेक्ट किया जाता है। पर इस वीडियो में आज की सिचुएशन में हम बताएंगे कि क्या है सिचुएशन बरमूडा ट्रायंगल की, कि क्या इसके पीछे से जो भी राज है वो ख़त्म हो चुके हैं और इसकी मिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, और इसके पीछे के रीजंस की एयरक्राफ्ट्स क्यों गायब होते हैं, शिप्स क्यों गायब होते हैं, क्या वो पता चल चुका है सच? इस वीडियो में हम जानेंगे। बरमूडा ट्रायंगल को यार कई नाम से जाना जाता है। इसके 3-4 नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट फेमस नाम इसका बरमूडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल है। डेविल्स का मतलब होता है शैतान, यानी शैतानी एरिया आप कह सकते हैं। यार, ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ओशन को कवर करता है, जो कि वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाया करता है। ये रीजन उस एरिया में है, यानी अमेरिका के ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, स्पेशली उसके फ्लोरिडा शहर में। कुछ इंसिडेंट पास्ट में इतने ज़्यादा हुए हैं जिनसे लोग डर गए और लोगों ने बात बनानी स्टार्ट कर दी, और ऐसे ऐसे कुछ भी अपनी बातों को जोड़ के ऐसा इसको रूप दे दिया कि इसके ऊपर आज भी फिल्म बन चुकी है और लाखों करोड़ों का मुनाफा कई सारे डायरेक्टर्स कमा चुके हैं। यार, यहाँ पे हुई सभी दुर्घटना के पीछे का कारण मोस्टली मौसम को बताया जाता है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर हवा 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। यहाँ जैसे ही जहाज़ इन हवा के संपर्क में आते हैं वो अपना संतुलन खो देते हैं, और जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उनमें लोगों की गलती भी होती है, यानी जो पायलट्स होते हैं, जो शिप चलाते हैं, उनकी भी एक गलती बताई जाती है कि इसके पीछे जो ये हादसे हो रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है। उनमें भी लैक ऑफ स्किल्स है कि वो मिशंस में एरोप्लेन, शिप्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सब रीजंस इसके पीछे बताए जाते हैं। तो यार, अब हम बात करते हैं एक पास्ट में हुए बहुत बड़े इंसिडेंट के बारे में, जिसका नाम था फ्लाइट 19। यार, ये एपिसोड है 5 दिसंबर 1945 का, जब ग्रुप ऑफ 5 जनरल मोटर्स TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट जो थे वो डिसअपियर्ड हो गए। यानी ये एयरक्राफ्ट जो थे ये बॉम्बिंग करने वाले एयरक्राफ्ट थे, और ये अमेरिका के फ्लोरिडा से टेक ऑफ करके अटलांटिक के ऊपर 2 घंटे की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ये वहाँ पर गए, ये रेडियो कनेक्शन इनका ब्लॉक हो चुका था और कंपास काम नहीं कर रहा था बिल्कुल। ये ग्राउंड लेवल से जो भी नेविगेशन सिस्टम था वो सब ठप पड़ गया, और कंपास इन्होंने देखा वो भी बंद हो गया, वो भी काम नहीं कर रहा था, उसने भी काम करना छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने बैकअप कंपास को उठा के देखा, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल तरीके से कनेक्शन लूज़ कर चुके थे। लेकिन बीच बीच में हल्की हल्की रेडिएशन जो होती है, जो रेडियो
सिस्टम के थ्रू जो बातें पता चलती है नेविगेशन के थ्रू, वो थोड़ी थोड़ी इन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन साफ साफ इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था। इन्हें यह नहीं पता था कि इनके एयरक्राफ्ट की लोकेशंस किधर है, और इन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि जो लैंड है, चाहे कोई भी आइलैंड हो, चाहे फ्लोरिडा हो, चाहे बरमूडा आइलैंड हो, चाहे प्यूर्टो रिको आइलैंड हो, ये कहाँ पर है, कोई इन्हें अंदाज़ा नहीं था। इसी कारण से ये सारे पांचों विमान जो हैं ये लापता हो गए, और ये आज तक नहीं मिले हैं कि ये कहाँ पर है। इसके अंदर 14 एयरमैन थे, वो सब मर गए ऐसा बोला जाता है। और हाँ, जहाँ तक लगता है मर ही गए होंगे, क्योंकि ये 1945 की बात है और आज तक उनका नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद 13 क्रू मेंबर्स की एक मार्टिन PBM सी प्लेन लॉन्च हुआ, जो कि इन एयरक्राफ्ट्स को ढूंढने के लिए गया था। जो ये ग्रुप ऑफ 5 जनरल मोटर TBM के एयरक्राफ्ट थे, ये खो गए थे। इन्हें ढूंढने के लिए ये 13 क्रू मेंबर्स गए अपने अपने सी प्लेन में, लेकिन ये भी लापता हो गए। ये भी आज तक नहीं मिले हैं कि ये कहाँ पर है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस यार पास्ट में हुई है, और इन 14 एयरमैन और 13 क्रू मेंबर्स को मिला के इस इंसिडेंट में 27 लोगों की मौत हो गई। कहते हैं यार, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रूजेल निकी, इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने ये मिस्टीरियस फ़्लाइट 19 का जो इंसिडेंट है, इसके पीछे का रहस्य खोल दिया है, यानी पता चल चुका है कि उनकी डेथ क्यों हुई थी। ऐसे ऐसे क्लेम उन्होंने किए थे। चलो इनके क्लेम के बारे में अब बात करते हैं। इन्होंने दावा किया था कि यार वो जो एयरक्राफ्ट जो खोए हैं, उनके अंदर जो मोस्टली पायलट थे वो इनएक्सपीरियंस, यानी उन्हें कोई अनुभव नहीं था अच्छे से ऐसी स्थिति में एयरप्लेन को चलाने का। लेकिन उसके अंदर एक पायलट थे जिनका नाम था, शॉर्ट में आई वुड से, टेलर, और उनका पूरा नाम था चार्ल्स टेलर। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जो उन पांचों हवाई जहाज़ में से सिर्फ एक हवाई जहाज़ में थे, और वो उन पांचों एयरप्लेन्स को लीड कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। और उनके कहने से यार ये भी पता चलता है कि वो बोलते हैं कि रेडियो वेव से पता चल रहा था, उनकी कन्वर्सेशन जो थोड़ी बहुत ही इंसिडेंट्स में आगे जाकर पता चली थी, उससे पता चल रहा था कि कंपास बिल्कुल से वर्क नहीं कर रहा था। ऐसे ही आगे आगे उन्होंने बोला कि इस पूरे फ्लाइट 19 के केस में टेलर्स 19 की गलती है, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फ्लोरिडा के ऊपर है, लेकिन बाद में ग्राउंड स्टाफ से पता चलता है कि वो फ्लोरिडा के पास नहीं है। और जो टेलर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी जूनियर के सजेशन को अवॉइड नहीं किया, और वो ईस्ट में चले गए वेस्ट के बजाय जाने में। उनको जाना चाहिए था ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन वो वेस्ट में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी मानी, अपनी अपनी सुनी, और जूनियर का कोई सजेशन नहीं लिया। इस वजह से वो एक ऐसी एरिया में चले गए जहाँ पर समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा है, और उस एरिया में जाकर वो एरोप्लेन्स पांचों जाकर गिर गए, क्योंकि मौसम ख़राब था और टेलर उसको लीड नहीं कर पाए। और वो एरिया इतना ख़तरनाक था कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई आसपास दूर दूर तक कोई लैंड नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई लैंड नहीं। वो अटलांटिक का एक एरिया है, और उसमें समुद्र भी इतना गहरा है कि वहाँ पर किसी भी मलबे और विमान को ढूंढ पाना नामुमकिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप कह सकते हैं। डेथ हो चुके बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में। अगर हम ऐसे आगे आगे और ज़्यादा जाएं और डिटेल्स में और इंसिडेंट्स को हम पढ़ें तो शायद दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम अब बात करेंगे मेन मुद्दे की कि क्या ये रहस्य सच में रहस्य ही रहेगा या फिर इसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है। जी हाँ, इसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है, और आज के टाइम में बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की टॉप 10 रहस्यमय जगहों में भी नहीं आता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं जिनके वजह से बरमूडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा चर्चित और टॉपिक बन चुका है, जिसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी है, लेकिन ये टॉप 10 रहस्यमय जगह में भी नहीं आता है पूरे वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स होते क्यों हैं उस एरिया में। यार बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पर है वहाँ पर ज्वालामुखी है समुद्र के अंदर, और वो ज्वालामुखी जब फटती है अंदर ही अंदर, पानी के अंदर, ओशनिक वाटर के अंदर, तब वहाँ से जहरीली गैस निकलती है जिसको बोलते हैं मीथेन। और वो मीथेन ओशनिक वाटर का डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देती है।
जिसकी वजह से जब भी कोई शिप उसके ऊपर से जाता है तो वो डूब जाता है। जब भी डेंसिटी कम हो जाती है किसी भी पानी की और उसके ऊपर जो चल रहा वाहन होता है या फिर कुछ भी होता है वो अचानक से डूब जाता है। और इसी को देख करके, डेंसिटी को देख करके शिप ही डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करे। लेकिन जब डेंसिटी कम हो जाती है मीथेन गैस के लीक होने से, वॉल्केनो में से, तो वो डूबना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। अब हम बात करते हैं यार और भी ऐसे कारण जिनकी वजह से ये इंसिडेंट होते हैं। यार वहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो समुद्र के नीचे है। यानी जब भी कोई शिप जाती है तो वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों जो समुद्र के अंदर है उन टकरा जाती है, उन पर वो नीचे वाला जो पार्ट होता है शिप का वो उन पहाड़ियों के टॉप पर लग जाता है, जिस वजह से वो डिसबैलेंस होके टूट जाती है। ऐसी पहाड़ियाँ पूरे वर्ल्ड में हर जगह नहीं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पाई जाती है। तो इस वजह से भी वहाँ की ओशनिक स्थिति के कारण कई सारी शिप्स डूब जाती है। वहाँ पर बादल भी होते हैं, बवंडर भी बन जाता है इन हवा के पहाड़ों से टकराने से। तो इस वजह से पायलट्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस वजह से कई सारे इंसिडेंट्स इस एरिया में हुए हैं। और ये पहाड़ हर जगह नहीं पाए जाते हैं पूरे ओशनिक एरिया में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ये कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो उनमें से एक जगह बरमूडा एरिया भी है जहाँ पर ये पहाड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन्हीं कुछ कारण की वजह से वहाँ पर ये स्थिति है और ये इंसिडेंट्स होते हैं। और कोई एलियन या फिर जो भी ये साइंटिफिक रीजंस है यही सच है। और जितने भी ये एलियंस और जितने भी ये सारी अजीब अजीब कहानियाँ बनाई हुई है लोगों ने, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है, जिनके ऊपर कई बार मूवी भी बन चुकी है और लोगों ने पता नहीं क्या क्या करोड़ों रुपए कमा लिए सिर्फ ये अपनी कमाई के लिए लोगों में भ्रम फैला करके। तो यार ये सब एक सच है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और आपको चैनल मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर हेल्प बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं इस चैनल के ऊपर लगा सकूं और मैं इसमें एनिमेशन और या फिर अच्छी साउंड क्वालिटी डाल सकूं। लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करके आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बिना रिसोर्सेज के भी ट्राई करूँ, अपना बेस्ट मैं दे रहा हूँ। और जब मेरे को थोड़े मनी भी मिलना स्टार्ट होगा तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करूँगा और जिस वजह से मैं अच्छे से और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू सो मच यार। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।